नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। नमस्कार, मैं हूं हिना फातिमा आपके साथ में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में बिहार सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश पर बोली शिवसेना। संजय राउत ने कहा, सियासी फायदा लेना चाहते हैं नीतीश कुमार। रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट से ईडी की पूछताछ। सचिन पायलट पर कांग्रेस का बड़ा हमला। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पहले बीजेपी की मेहमान नवाजी छोड़ें, तभी होगी आगे की बात। विधायक खरीद फरोख्त केस में गहलोत सरकार का फैसला। बागी विधायकों पर लगा राजद्रोह का मुकदमा वापस। एसओजी से एसीबी को ट्रांसफर किया केस। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। राम सब में है, राष्ट्रीय एकता का अवसर बने मंदिर का भूमि पूजन। और बारिश के बाद मुंबई में कांदिवली के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस पर जमीन धंसी, गड्ढों में घुसी कार और बसें। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर सरकारी दफ्तर बंद करने के आदेश। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने दायर की है ये याचिका, और वहीं याचिका में यूनिफॉर्म सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो एक और नई याचिका दायर की गई है सुशांत सिंह का जो मौत का मामला है उसको लेकर, और यहां इस याचिका में यूनिफॉर्म सीबीआई जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि ये याचिका बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल ने दायर की है। जिस तरह से हर रोज एक नया मोड़, एक नया खुलासा हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत केस में, और जहां बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में भी विवाद जारी है, वहीं बड़ी तेज होती हुई सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। और उसी के साथ अब ये एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल की तरफ से, जिसमें यूनिफॉर्म सीबीआई जांच की मांग की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिनेता सुशांत सिंह के मौत के केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुशांत के पिता ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी। सुशांत का परिवार केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। नीतीश ने कहा था, अगर सुशांत का परिवार सीबीआई जांच की मांग करेगा तो केस की सीबीआई जांच कराई जाएगी। जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब जो भी अपराधी होगा उसके गिरफ्तार तक सीबीआई पहुंचेगी। और वहीं बीजेपी ने सीबीआई जांच की सिफारिश करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा है। बीजेपी का कहना है कि अब पूरे मामले में सच सामने आएगा। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए और मुंबई पुलिस किस तरह असहयोग कर रही बिहार पुलिस को, तमाम एंगल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को सीबीआई को भेजने का काम किया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसका हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया था, 48-50 दिनों का वक्त जाया किया, और साथ ही इस बात के संदेह होने लगे थे कि तथ्यों से छेड़छाड़ और सबूतों को मिटाया जा रहा है। कहीं न कहीं दिशा सालियान की आत्महत्या से जुड़े जो तथ्य मांगे गए उसे भी नहीं दिया गया, किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं होना था। अब एक ही रिक्वेस्ट है कि सीबीआई के बेस्ट ऑफिसर्स इसकी जांच करें, इन तमाम मामलों की। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के फैसले का जेडीयू ने स्वागत किया है। जो कॉपरेशन मिलना चाहिए पटना पुलिस को इंक्वायरी में, वो कॉपरेशन नहीं मिला, और विनय तिवारी के साथ जो घटना हुई उससे स्पष्ट होता था कि हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकते थे। इसीलिए जो डिमांड था उन लोगों का, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए, हम समझते हैं कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि उसका सीबीआई जांच होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जब दो स्टेट के लोग एक मत पर नहीं आ सकते तो निश्चित रूप से फेडरल सिस्टम में भारत सरकार जो है अपने सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उससे जांच कराए और सीबीआई जांच हो। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी पहले दिन से इन केस की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही थी। अब नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी।
और लगभग जो है 1.5 महीना जो है वो गुजर गया है और अभी सुनने में आ रहा है कि अनुशंसा की गई है, लेकिन बेहतर होगा सीबीआई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है नवरूणा चक्रवर्ती वाले केस में भी हम लोगों ने देखा है कि जो है सीबीआई जांच जो है कहाँ तक जांच पहुंची है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसलिए कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच जो है मॉनिटर्ड होनी चाहिए और हमने कल भी विधानसभा में ये मांग जो है मजबूती के साथ जो है उठाने का काम किया था। बिहार में विपक्षी नेताओं ने भी सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा का स्वागत किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है सीबीआई जांच के लिए, तो थोड़ा सा धीरज रख के हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये रूप पॉलिटिकल लेता जा रहा है। इसलिए आप बात करके उद्धव ठाकरे जी से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, आप इसको मैंने यहाँ जो शिकायत की जा रही है कि हमारे अफसर को क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, जो भी है फैक्चुअली बात करके उसको ये कीजिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच संबंधी जो बिहार सरकार ने अनुशंसा किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। कल ही विधान परिषद में हम सब ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, विधानमंडल के दोनों सदनों में आवाज़ उठाई गई थी और कांग्रेस पार्टी बिहार आरंभ से ये कहती रही है कि सुशांत मामले में जिस तरह से परत दर परत रोज नई बातें आ रही हैं, सीबीआई जांच से ही सच्चाई का पता चलेगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि अविलंब सीबीआई इस केस को टेक ओवर करे और जांच शुरू करे, क्योंकि अब देश को जानना यह जरूरी है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या उनकी सुनियोजित हत्या करी गई थी। और वहीं सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के स्वागत किया है। विकास सिंह का कहना है कि मुंबई पुलिस केस की जांच में अड़ंगा लगा रही थी। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं इस सारे मामले में, एक तो खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है और बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहे। ये तो आज तक अनहोनी चीज़ है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कोई सीबीआई हो, कोई पुलिस हो, कोई जीएसटी का कोई अथॉरिटी हो जो कोई रेड मारना चाहे, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, आप उसको क्वारंटाइन में डाल दें। इसका मतलब आप चाह रहे हैं स्टेट में एक्यूज का फ़ायदा हो। ये तो कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ इस देश में। इसलिए अब जो है, चूँकि हमने सीबीआई को दिया है और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई भी अच्छी तरह से इसको, जिस तरह से बिहार पुलिस ले तो उससे ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि इसमें जस्टिस हम दिला पाएंगे। सुशांत केस की जांच को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जांच के लिए पुलिस की टीम को मुंबई भेजकर बिहार सरकार ने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। नीतीश कुमार जी को संविधान दोबारा पढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी या बिहार की सरकार जबरन पुलिस भेजकर मिशन यानी परिधि के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अगर एक प्रांत की पुलिस दूसरे प्रांत के अंदर जाकर जांच करेगी तो फिर अराजकता फैल जाएगी। और वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नारायण राणे का कहना है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। महाराष्ट्र पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है, काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। बिहार सरकार ने जो सीबीआई की मांग की है वो रास्ता है। मुंबई पुलिस अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के वित्तीय लेन देन की जांच करने के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर की मदद लेगी। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया है कि हम एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेंगे जो सुशांत के खाते से हुए सभी लेन देन की बारीकी से जांच करेगा।
मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने एक और बड़ी बात ये कही है कि अब तक की जांच में ये संकेत नहीं मिला है कि रिया या उसके परिवार के सदस्यों ने किसी तरह की धोखाधड़ी की है। बाकी फॉरेंसिक ऑडिटर की जांच में पता चल जाएगा। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद से 5 घंटे तक पूछताछ की। अपूर्वानंद का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। इस पूछताछ के बाद प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा है कि मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं। विरोध प्रदर्शन करना सभी का मौलिक अधिकार है। पुलिस के मुताबिक हिंसा के अगले दिन प्रोफेसर अपूर्वानंद को घटना वाली जगह देखा गया था। बढ़ते हैं आगे। पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल पर हुए खुलासे पर आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की दिग्विजय सिंह ने तारीफ की है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि बहुत अच्छे साकेत, आपने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि पीएम मोदी देश को कैसे धोखा दे रहे हैं। मोदी जी ने कोरोना संकट काल आपदा में भी भ्रष्टाचार करने का अवसर ढूंढ निकाला। वाह मोदी जी वाह। दरअसल साकेत गोखले ने आरटीआई के जरिए इसकी जानकारी मांगी थी, जिसके मुताबिक पीएम केयर्स फंड से एक भी वेंटिलेटर अब तक नहीं खरीदा गया है, जबकि आरटीआई के मुताबिक अब तक इस फंड से 999.941 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, पर इससे 1 रुपए का भी इस्तेमाल वेंटिलेटर खरीदे जाने के लिए नहीं हुआ है। दिल्ली में प्रस्तावित स्मॉग टावर पर काम शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देगी। प्रोजेक्ट की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नींव का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसे खत्म करने के लिए निर्धारित 10 महीने भी कम होंगे। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले को लेकर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर न लगाने पर केंद्र को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था कि आदेश के बावजूद अभी तक टावर क्यों नहीं लगे। साथ ही कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।
प्रशांत भूषण के खिलाफ 10 साल पुराने अवमानना मामले में उनके वकील राजीव धवन ने कोर्ट में स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि इस केस को बंद कर देना ही बेहतर होगा। प्रशांत भूषण ने 8 पूर्व न्यायाधीशों को भ्रष्ट बताया था। राजस्थान के विधायकों के वेतन भत्ते रोकने से जुड़ी याचिका को सीजे इंद्रजीत सिंह, जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। ये याचिका पत्रकार विवेक सिंह जादौन ने लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ऐसे में विधायी कार्य नहीं करने पर उन्हें वेतन क्यों दिया जाए। साथ ही याचिका में कहा था कि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं, जनता से अलग थलग हैं, ऐसे में इन्हें वेतन भत्ते क्यों दिए जाएं। इसके अलावा याचिका में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। और वहीं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिंता व्यक्त की है। रघु शर्मा ने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे जरूरी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में तेजी के साथ कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। उधर तो कोरोना पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। उधर सीएम अशोक गहलोत ने सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 विभागों की बैठक ली। सीएम ने श्रम और कौशल विकास विभाग और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभाग से जुड़े अधिकारी और कलेक्टर्स शामिल हुए, जिन्हें सीएम गहलोत ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बढ़ते आगे, वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम रिश्वत के एक मामले में राजस्थान के राय सिंह नगर में तैनात एएसपी अमृतलाल जी नगर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के तलाक के मामले में एएसपी ने 2 लाख की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के डिप्टी एसपी ने बताया कि परिवारवादी दीदार सिंह ने राय सिंह नगर के एएसपी अमृतलाल जी नगर के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एएसपी के गनमैन ने उनको फरार कराने के लिए एसीबी की टीम पर फायरिंग भी की थी और बाद में गनमैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस मामले में एसीबी की टीम ने अनिल बिश्नोई नाम के दलाल को भी 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इसके तुरंत बाद एसीबी की दूसरी टीम एएसपी को पकड़ने के लिए उनके घर पर गई। राजस्थान के जयपुर में खाने के पैसे को लेकर विवाद हो गया। मामला जयपुर के आसलपुर जोबनेर इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहां कल शाम कुछ कार सवार युवक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। खाने के पैसों को लेकर ढाबा संचालक और युवकों के बीच झगड़ा हो गया। इतना ही नहीं, युवकों ने ढाबे के संचालक और कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। करीब 3 मिनट तक कार सवार युवकों ने वहां जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उन्होंने ढाबे पर खड़ी गाड़ी और बाइकों में टक्कर मार दी। इस घटना में ढाबे के मालिक को चोट आई है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के मुताबिक ढाबे के मालिक के भाई रामदयाल नौदल ने जोबनेर थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में दोबारा बदलाव किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि नए बदलाव के मुताबिक लॉकडाउन 20 और 21 अगस्त, 27 और 28 अगस्त को लागू रहेगा। वहीं पहले 16, 17 अगस्त और 23, 24 अगस्त को लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया गया था। हालांकि लॉकडाउन की दूसरी तारीखें 5, 8 और 31 अगस्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें कि 28 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में तारीखों का ऐलान किया गया था। विभिन्न समुदाय की ओर से त्योहारों को देखते हुए तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी और पश्चिम बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 5 अगस्त को लॉकडाउन के लिए इसीलिए चुना है क्योंकि उसी दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समय पर वृद्धावस्था पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने अकेले रह रहे बुजुर्गों को लेकर कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर और ज़रूरी सामानों की सप्लाई भी करते रहें। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को होता है। ऐसे में उन्हें पैसे और सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। इसे देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि समय पर उन्हें वृद्धि पेंशन दी जाए। तो बुजुर्गों के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात स्पाइस जेट की। विमानन कंपनी स्पाइस जेट को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर स्लॉट मिल गया है। इसे एयरलाइंस अगले महीने से लंदन के लिए उड़ानें शुरू कर सकेगी। स्पाइस जेट ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि एयर बबल करार के तहत उसे ये स्पॉट मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बाद इसका विस्तार कर उसे नियमित उड़ान सेवा की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, एयर बबल एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें दो देशों को एयरलाइंस कुछ नियमों और अंकुशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर सकती है। वहीं स्पाइस जेट ने कहा कि ये करार 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। एयरलाइंस ने कहा कि नियमित परिचालन शुरू होने के बाद इसका विस्तार किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की वजह से भारत में 22 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें बंद हैं और हालांकि इस दौरान दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए तथा चार्टर उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बिजली के बिल को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग जानबूझकर बिजली का बिल बढ़ाकर भेज रहा है, जिसकी वजह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के दूसरे चरण में भी छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया है। केंद्र सरकार ने दूसरे चरण की योजना में 4 राज्यों को शामिल किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम नहीं है। पहले चरण में 20 राज्य जोड़े गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ को दोनों ही चरणों में शामिल नहीं किया गया है। अब इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। सत्य बात यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे तथ्य की जानकारी नहीं है। आधी अधूरी जानकारी में वक्तव्य जारी करना कदापि उचित नहीं है। सच बात यह है कि वन नेशन वन कार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए 100% आधार सीडिंग की आवश्यकता होती है एवं कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों में टावर लगाना चाहिए। कनेक्टिविटी का उपलब्ध कराने का काम भारत संचार निगम का है और उनको ये काम करना चाहिए। 2 चरण लागू होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में वो लागू नहीं हो पाया है और इसका मुख्य कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था होनी चाहिए ये सरकार के द्वारा नहीं कर पाई है। स्काई योजना बंद कर दी गई है और इसके साथ में जो दिक्कतें आ रही है, जब तक यहाँ पूरे नहीं कर लेंगे तब तक योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से गरीबों के प्रति छत्तीसगढ़ की सरकार गंभीर नहीं।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। नमस्कार।